बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी, हमारा डिजिटल मीडिया, हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। दासू वाक़ा जो कि KPK में दासू डैम के हवाले से अगर हम बात करें तो 3 दिन कबल, शायद 2 दिन कबल जो है वो एक जो चाइनीज़ इंजीनियर्स को बस लेके जाती है रोज़ाना, उस पर एक हमला या उसका हादसे की बात की गई थी। और उसके बाद जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर भी उस खबर को उछाला गया था और ये दिखाया गया था कि चाइनीज़ बस पर जो है वो पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर हमला किया गया। अब उसकी कुछ तहकीकात, पहली जो इब्तदाई रिपोर्ट है वो सामने आई है और उसमें जो वज़ीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी, उन्होंने भी उस पर बात की है और उन्होंने कहा कि दासू वाक़े की तहकीकात में धमाका खेज़ मवाद के शवाहिद मिले हैं। और मज़ीद उनका ये कहना था कि इब्तदाई तहकीकात में धमाका खेज़ मवाद के आसार की तस्दीक हो गई है। अब मज़ीद जो इसमें तहकीकात जारी हैं और उनका ये भी कहना था कि गुज़श्ता रोज़ होने वाले दासू के अलमनाक वाक़े में दहशतगर्दी के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। वाक़े की इब्तदाई तहकीकात में धमाका खेज़ मवाद के शवाहिद भी मिले हैं और मज़ीद उनका ये कहना था कि तहकीकात के हवाले से होने वाली तमाम पेशरफ्त का ख़ुद जायज़ा हम ले रहे हैं और पाकिस्तान चीनी सफारतखाने के साथ राब्ते में है। दोनों ममालिक दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए पुरअज़्म है। अगर इसकी बैकग्राउंड में जाएं तो आपको इल्म है कि ये 7:15 पर हादसा पेश आया था और बस GGC कंपनी के मुलाजमीन को जो बरसीन कैंप से काम की जगह ले जा रही थी कि रास्ते में हादसे का शिकार हो गई और उस वक़्त हादसे में 9 चीनी बाशिंदे, 2 FC के एहलकार, 2 मुकामी अफराद जो है वह इसमें जाँ बहक हुए थे और वाक़े में 27 गैर मुल्कियों समेत 28 अफराद जो है वो ज़ख्मी भी हुए थे। अभी फ़ोरेंसिक टीमों, एजेंसियों और दीगर तहकीकाती इदारों ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं और इस पर कहा जा रहा है कि तहकीकात हो रही हैं। लेकिन इब्तदाई जो अभी तक बताया जाया है उसमें यह बताया जा रहा है कि ये जो बारूदी मवाद जो है उसकी शवाहिद जो है वो मिले हैं। तो इसका मतलब ये है कि उसको बस कोई टारगेट किया गया या फिर रास्ते में कोई टाइम डिवाइस का इस्तेमाल किया गया, यह भी कुछ भी कहना कबल वक्त है। अब कहा जा रहा है अपर कोस्तान में दासू डैम के मुलाजमीन को ले जाने वाली जो बस थी उसको हादसा हुआ था जिसके नतीजे में 13 अफराद जाँ बहक, 39 अफराद ज़ख्मी हुए थे और उसमें क्योंकि हम देख रहे हैं 41 अफराद टोटल जो है उसमें सवार थे और वो बस चली गई, खाई में गई। उसके बाद चाइनीज़ अगर हम देखें तो वज़ारत ख़ारजा की तरफ से एक बयान सामने आया था कि उनको ये वाक़े की इत्तला मिली और उसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान के जो दाखिला और ख़ारजा दोनों जो है वो वज़ारतों से रब्ता किया गया और उसके बाद आर्मी जो है वो उसमें बाकायदा तौर पर उन्होंने वहाँ पर पहुँची और इवन जो वज़ीर आला जो कश्मीर जो हैं AJ के वो भी पहुँचे और उस मामले को उन्होंने देखा। अभी इसमें इब्तदाई चीज़ें जो सामने आई हैं वो आपके सामने रखी हैं। इसके साथ साथ जुड़ी एक और अहम ख़बर वो ये है कि जो आपने देखा होगा चमन से मुतसिल जो इलाका था जो तालिबान ने अब अपने कब्ज़े में ले लिया, तालिबान के कब्ज़े में कहा जा रहा है कि 3 अरब पाकिस्तानी करेंसी जो है वो उनके हाथ लगी है, जो कि पड़ोसी मुल्क उस करेंसी को किस तरीके से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता रहा है, पाकिस्तान में कौन से सहूलतकार उस करेंसी को कैसे कैसे वो लेकर क्या कुछ करते रहे, इस पर तहकीकात हो रही हैं। और एक बड़े जो मुख्तलिफ़ जो प्लेसेस हैं अफ़गानिस्तान में जहाँ पर अब कंट्रोल तालिबान का है, वहाँ पर पड़ोसी मुल्क जो जिस तरीके से शायद ये भी कहा जा रहा है कि जो इंटेलिजेंस है अफ़गानिस्तान की और की जो मिली भगत होती रही उसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़, अब तालिबान में बहुत से हल्के तालिबान के कब्ज़े में हैं, वहाँ से बहुत सी चीज़ें बरामद हो रही हैं और आने वाले दिनों में उसके शवाहिद जो है वो शायद वो भी पेश किए जाएंगे। इस पर अभी पाकिस्तान की भी और बाकी इदारे भी काम कर रहे हैं। अभी तक इतना ही। अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।